श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 198 और छांदोग उपनिषद की 39वीं कक्षा। मधु विद्या के बाद गायत्री विद्या आरंभ हो रही है। और गायत्री विद्या में ये स्थापना है गायत्री वा मानी वही, गायत्री वही इदम सर्वम भूतम, इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच। वाग वही गायत्री, वाग्वा इदम सर्वम भूतम गायती च त्रायते च। भाष्यकार इसकी भूमिका बना रहे हैं कि यत एवं अतिशय फला ऐसा ब्रह्म विद्या अतः सा प्रकारांतरेण वक्तव्य इति गायत्री विद्यारंभ। ये ब्रह्म विद्या अतिशय फल वाली है, तो प्रकारांतर से भी उसका व्याख्यान होना चाहिए और भी कई प्रकार से उसको बताना चाहिए। तो ये आरंभ कर रहे हैं गायत्री वही वा इदम सर्वम भूतम गायत्री द्वारेण से उच्यते। गायत्री ब्रह्मणा सर्व विशेष रहित नेति नेति इत्यादि विशेष प्रतिषेध गम्य से दुर्बोधित्व। ब्रह्म को यदि हम सर्व विशेष रहित, यदि ब्रह्म को जानना चाहें, यानी ब्रह्म का एक सबल रूप है और एक सर्व विशेष रहित रूप है। सविशेष रूप है, एक निर्विशेष रूप है। वास्तविक रूप तो निर्विशेष है, पर औपाधिक रूप जो है सविशेष रूप है। तो ब्रह्मणा सर्व विशेष रहित से, ब्रह्म जो कि सर्व विशेष रहित है, नेति नेति इत्यादि विशेष प्रतिषेध गम्य से, नेति नेति आदि विशेष प्रतिषेध गम्य है, वो तो बहुत कठिन काम है, दुर्बोधत्वात्। तो गायत्री के द्वारा हमें अब गायत्री द्वारेण से उच्यते। क्यों गायत्री के द्वारा कह रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म को यदि हम उसके वास्तविक स्वरूप को देखें, सर्व विशेष रहित, जो नेति नेति आदि विशेष प्रतिषेध गम्य जो रूप है, उसको कैसे हम समझें या कैसे समझाएं? सत्सु अनेकेषु छंदस्सु गायत्र्या एव ब्रह्म ज्ञान द्वारतः उपादान प्राधान्य। अनेक छंद होते हैं, अनेक छंदों में गायत्री जो छंद है वो ब्रह्म ज्ञान द्वारतया, ब्रह्म ज्ञान के उपाय के रूप में उसके जो ग्रहण है वो प्रधान रूप से किया गया है। जैसे मंत्र होते हैं ना, उनमें एक ऋषि होता है, एक देवता होता है, एक छंद होता है। तो विशेष विशेष छंदों में वो अलग अलग बात कही गई है। जैसे लौकिक छंदों में भी तो ये बात है कि कोई किसी को वीर रस की बात कहनी है तो उसी के अनुरूप कोई छंद चुनता है। और यदि शांत रस की, करुण रस की बात, कालिदास ने करुण रस में वो महर्षि दयानंद का जो काव्य है ना, वो आचार्य मेधावती ने लिखा है। तो वो जब घर से भागे हैं तो वियोगिनी छंद में उसको लिखा है। रोते रोते गाना पड़ता है उसको थोड़ा, मतलब वैसे एक विशेष उसकी एक तर्ज होती है। तो वियोगिनी छंद में उसको प्रस्तुत किया है। तो वीर रस के काव्य को देखेंगे तो वो एक अलग रस में, जैसे शार्दुल विक्रीड़ जैसे और ऐसे
ये है ना एक धकत 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 ऐसे करके कुछ श्लोक है ना। हाँ, जटा टवी। हमारे पवन जी ने भी वो श्लोक बनाते हैं। पवन जी है ना, जानते हैं ना पवन जी को? हाँ, तो वो पवन जी ने भी वो श्लोक जो है ना, वीरता के श्लोक के लिए वो जटाटवी वाला छंद स्वीकार किया। रावण का जो है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ब्रह्म ज्ञान के उपाय के रूप में गायत्री छंद में जो है ना, वो ब्रह्म ज्ञान की बात कही जाएगी तो गायत्री छंद में कही जाएगी, ऐसे लिखा है भाष्यकार ने। सोम का जो आहरण है वो गायत्री छंद के द्वारा बताया है। सत्सु अनेकेषु छंदसु, अनेक छंदों के रहते हुए गायत्री ब्रह्म ज्ञान द्वारा है उपादान। सोमाहरणात इतर छंदो अक्षर आहरणेन इतर छंदो व्याप्त्याच सर्व सवन व्यापकत्वाच यज्ञ प्राधान्य गायत्री। और भी हेतु है यज्ञ में गायत्री की प्रधानता क्यों है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो इसको ऐसे जोड़ा है कि गायत्री ही स्वर्ग से सोम आहरण करने में सक्षम हो पाई। तो वो कहते हैं कि जीवन का जो ब्रह्मचर्य काल है वो गायत्री है। बोले दूसरे दूसरे अन्य काल में भी, वृद्धावस्था में भी कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो अच्छा लाभ भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो बाल्यकाल में, ऐसे बताया। गायत्री का सोमाहरण ये है, वाजपेयी विद्या सोमाहरण। तो ये सारे हमारे प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को बताने के लिए। तो सोमाहरणात इतर छंदो अक्षर आहरणेन, दूसरे इतर छंदो अक्षर आहरणम त्रिष्टुप छंदसा सोमाहरणाय प्रस्थितस्य मध्य मार्गम त्रयाणाम अक्षराणाम पतनम। जैसे त्रिष्टुप छंद गया सोम आहरण करने के लिए, तो रास्ते में मध्य मार्गम त्रयाणाम अक्षराणाम पतनम, रास्ते के बीच में 3 अक्षर उसने पतनम तथा जगत्य एकाक्षर पतनम, जगती में गया तो उसका एकाक्षर छूट गया। गायत्री तो सोम आरुतम गता सोमेन सहितर छंदयो मध्य पतितानि अक्षराणि अपि आहृत। जो दूसरे छंदों के अक्षर गिर गए थे ना, उनको भी ले आए, सोम भी ले आए। ठीक उक्ता। तो ये सब जो है गायत्री सारत्वात् से ब्राह्मण से मातरम हित्वा गुरुतराम गायत्रीम ततो अन्य गुरुतरम न प्रतिपद्यते थोक्तम ब्रह्मापि। गायत्री सार, ब्राह्मण माने श्रोत्रिय, गायत्री सारत्वात् श्रोत्रिय से मातरम हित्वा गुरुतराम गायत्रीम, मातरम हित्वा गुरुतराम गायत्रीम ततो अन्यत् गुरुतरम न प्रतिपद्यते यथोक्तम ब्रह्मापि। तस्याम अत्यंत गौरवस्य प्रसिद्धत्वा ततो गायत्री मुखेन ब्रह्म उच्यते। गायत्री सारत्वात् ब्राह्मणस्य श्रोत्रियस्य गायत्री मेवालंबनत्वेन प्रतिपद्यते ब्रह्म, ये लोक प्रसिद्ध बात है। तो गायत्री सारत्वात् से ब्राह्मण से श्रोत्रिय से मातरम हित्वा गुरुतराम गायत्री, गुरुतर गायत्री को तत्वन्यत गुरुतरम न प्रतिपद्यते तो ब्रह्म।
ब्राह्मण का सार गायत्री बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि ब्राह्मण से श्रोत्रिय नहीं ले रहे, गायत्री सारत्वाच्च ब्राह्मणस्य मातरम युहित्वा गुरुतरम। क्या दिया है उन्होंने हिंदी अनुवाद में? गायत्री का सार गायत्री ही, क्योंकि ब्राह्मण का सार गायत्री है, ब्राह्मण से क्या ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है, ब्राह्मण श्रोत्रिय भी होता है, ब्रह्म को जानने वाला। हाँ, तो फिर आगे उसका साथ मातरम यु, क्योंकि उपयुक्त ब्रह्म ही माता के समान गुरुतर गायत्री को छोड़कर उससे उत्कृष्ट कर किसी अन्य आलम्बन को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें लोग का अत्यंत गौरव हो सकते। गायत्री गायत्री सारत्वाच्च ब्राह्मणस्य मातरम गुरुतराम गायत्रीम हित्वा, माता के समान जो गुरुतरा गायत्री है उसको छोड़कर तदोन्यतर गुरुतरम न प्रतिबद्धते तत्तम ब्रह्मा, ब्रह्म भी जो है उससे अन्य गुरुतर को नहीं प्राप्त होता है। अतः तस्याम अत्यंत गौरव से प्रसिद्ध तो गायत्री मुखेन ब्रह्म, गायत्री गायत्र्या ब्रह्म ज्ञान द्वारा उपादान उक्त हेतुभ्य सिद्धम। गायत्री वही इति अवधारणार्थो वही शब्द इदम सर्वम भूतम, ये उद्देश्य रूप में है। प्राणी जातम यत्किंच स्थावरम जंगम व तत्सर्वम गायत्री, गायत्री ये विधेय। यत पद से इदम पद से तत् उद्देश्य कहा जाता है, तत्पद के द्वारा विधेय कहा जाता है। इदम सर्वम भूतम प्राणी जातम यत्किंच स्थावरम जंगम, भूतम का मतलब जो प्राणी जात है स्थावर और जंगम वो सब गायत्री है। तस्या छंदो मात्राया सर्वभूतत्वम अनुपन्नम इति गायत्री कारणम वाचम शब्द रूपाम आपादयति गायत्रीम वाग वै गायत्री इति। आपादयति श्रुति, तस्या छंदो मात्राया सर्वभूतत्वम अनुपन्नम। ये तो गायत्री छंदो मात्रा वाली है ना, छंद की मात्राओं से संबंध रखती है। 24 अक्षर का गायत्री छंद होता है। सर्वभूतत्व अनुपन्नम, सर्वभूतत्व कैसे बताएं गायत्री, तो 24 अक्षर का छंद है एक। इति वाचम शब्द रूपम गायत्री कारणम, इति गायत्री कारणम वाचम, गायत्री का कारण जो वाक है ना, शब्द रूपम जो कि शब्द रूप है, उसको श्रुति बताना चाहती है। गायत्री वाग वही गायत्री, ये जो वाणी है यही गायत्री है। ये बताया ना कि गायत्री तो छंदो मात्रा वाली है, सर्वभूतत्व उत्पन्न, उसको सर्वभूतत्व कैसे बता सकते हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि इदम सर्वम भूतम प्राणी जातम यत्किंचित स्थावरम जंगमम, ये पूरा प्राणी जात जो है वो गायत्री है। तस्या छंदो मात्राया सर्वभूतत्व अनुपन्न, उस छंदो मात्राया सर्वभूतत्व अनुपन्न इति गायत्री कारणम वाचम शब्द रूपाम आपादयति इति गायत्रीम वाग वै गायत्री, वाग वा इदम सर्वम भूतम। दो बात हो गई, गायत्री वाग गायत्री है और वाक जो है ये सब प्राणी मात्र है। यस्माद वाक शब्द रूपा सती सर्वम भूतम गायत्री, क्योंकि वाक शब्द रूप होती हुई सारे भूतों का गान करती है। शब्दयति असौ गौ असौ अश्व असौ असौ उष्ट्र, ऐसे कहती है ना। इतना अच्छा व्याख्यान किया। यस्मात वाक शब्द रूपा सती सर्वम भूतम गायत्री, सब भूतों को बताती है ना वाणी, ये अश्व है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, सारे नाम, नाम के द्वारा ही हम, वाक के द्वारा ही सब पदार्थों का संकेत करते हैं, व्याख्यान करते हैं, बताते हैं।
असौ गो असौ अश्वा इति त्रायते च रक्षति अमुष्मात् मा भयसि किन्ते भयम। और रक्षा भी करती है ना वाक कि रक्षति अमुष्मात् मा भयसि, अरे इससे डरने की जरूरत है, किन्ते भयम उपस्थितम, तुम्हें क्यों डर लग रहा है। सर्वतो भयात् निवर्त्यमानो वाचा त्रातः स्यात्। सभी जैसे कोई डर रहा हो तो वाणी के द्वारा ही उसको एक तरफ कर दिया जाता है कि अरे डर क्यों रहे हो, कुछ डर नहीं है यहाँ। ऐसे जब कोई बोलता है तो उसका डर चला जाता है। यद वाग भूतम गायती च, ये वाणी सारे प्राणियों का गान करती है, बखान करती है और रक्षा करती है। गायत्री में तद गायती च त्रायते च वाचो अनन्यत्वात् गायत्र्या, वाणी से अनन्य है गायत्री। गाना त्राणाच गायत्र्या गायत्रीत्वम। गायत्री का गायत्रीत्व क्या है, ये वो गान करती है और त्राण करती है, रक्षा करती है। गायत्री वागरूप है और वागरूप होने सब चीजों का वर्णन करती है और भय से भी निवारण करती है ना। अवबोधन करने में तो सहायक हो रही है, परंतु सर्वभूत रूप ही है, ये कैसे? सब भूतों के, सब भूतों का वर्णन तो करती है, ठीक है। तो इस कारण से वो भूत रूप है, ऐसे बताया ना, इसको इस तरह जोड़ रहे हैं। ये दिया ना, छंदो मात्राया सर्वभूतत्व अनुपन्नम गायत्री कारणम वाचम शब्द रूपम आपादयति श्रुति। आपादयति क्रिया का कर्ता श्रुति है। गायत्री कारणम वाचम, गायत्री का कारण जो वाणी है ना, शब्द रूप। गायत्री का कारण जो वाक है शब्द रूप, उसको बता रही है गायत्री। गायत्रीम वाचम शब्द रूपाम गायत्री आपादयति श्रुति वाग वही गायत्री। गायत्री वाग रूप है। वाग वा इदम सर्वम भूतम, वाणी ही सब भूत हैं। वाणी सब भूत कैसे हैं, क्योंकि वाक शब्द रूपा सती, वाक शब्द रूप होती हुई सर्वम भूतम गायति शब्दयति और त्रायते। त्रायते कैसे है, अमुष्मात् मां वैसी किन्ते भयम उपस्थित। ये जो है ना, किसी को जैसे अध्यात्म पथ पर चलने वाले व्यक्ति को मतलब अकेलापन भय इत्यादि लगता है, तो वेद मंत्र और ये श्रीमद् भगवत गीता और ऐसे ऐसे वचन उनको सुनाए जाते हैं कि जिसका परमात्मा है उसको कोई भय नहीं। वेद मंत्रों में मैं पढ़ रहा था तो वहां अथर्ववेद में एक जगह बार बार कहा है माँ विभे, माँ विभे। डरो मत, डरो मत। तो ये वाणी से तो कहा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ खड़ा है तुम्हारा रक्षक। ये जो वाक्य बोल रहा हूं ये वाणी के द्वारा ही तो कहा गया। तो यावै सा एवं लक्षणा सर्वभूत रूपा गायत्री इयम वाव सा या यम पृथ्वी। यावै सा गायत्री इयम वाव सा या यम पृथ्वी। ये दूसरे लेवल पर बात कही। पहले लेवल पर तो एक बात ये कह दी कि गायत्री वाग वही गायत्री, वाग वा इदम सर्वम भूतम गायत्री च त्रायते च, ये एक बात हो गई। पहले मंत्र में गायत्री वही इदम सर्वम भूतम, गायत्री जो ये सारे प्राणी मात्र चर अचर मानी स्थावर जंगम सब गायत्री है। यहां से स्थापना कर रहे हैं बात को। ब्रह्म विद्या बताया ना, निर्विशेष ब्रह्म का व्याख्यान नहीं कर रहे हैं, सविशेष के बारे में बता रहे हैं कि ये जितने भी प्राणी मात्र हैं स्थावर जंगम चलते फिरते योनियां हैं, और इस धरती पर जो हरियाली के रूप में दसों हजार वैरायटी हैं, जो औषध वनस्पति आदि शायद दसों हजार होंगे जिनको खोजा गया है। तो ये सब जो है गायत्री है, ऐसे स्थापना कर रहे हैं। जैसे चलते फिरते प्राणी हम लोग जितने मनुष्य
के अलावा भी तो बहुत सारे प्राणी हैं, गाय, भैंस, कुत्ते, ऊंट, पक्षी और जलचर, थलचर, नभचर, ये सब जो है ना, और ये जो पृथ्वी पर हरित क्रांति जो है, ये सब गायत्री है, यूं कह दिया। वाग वाइदम सर्वम भूतम, ये जो वाक है ये सारे भूत ही हैं। गायती च त्रायते च, गायती और त्रायते कर्ता का ना, ये इस क्रिया का कर्ता कौन कहोगे? गायती च त्रायते च, वाग गायती, वाग गायती, वाग त्रायते, और उधर वाग गायत्री। गायत्री जो है वो रक्षा करती है, वो सभी भूतों को बता रही है। अगले स्तर पर दूसरे नंबर पर ये कह रहे हैं, दूसरे मंत्र में, या वैसा गायत्री इयम वावसा यायम पृथ्वी। गायत्री जो है, जो गायत्री है वो ये पृथ्वी है। या वैसा एवं लक्षणा सर्वभूत रूपा गायत्री इयम वावसा यायम पृथ्वी, यही तो है वो जो पृथ्वी है। कथम पुनरियम पृथ्वी गायत्री, पृथ्वी गायत्री कैसे? तो भाष्यकार ने कहा सर्वभूत संबंधात, पृथ्वी गायत्री कैसे है कि सब भूतों के साथ संबंध होने से। कथम सर्वभूत संबंधा, अस्याम पृथिव्याम यस्मात् सर्वम स्थावरम जंगमम च भूतम प्रतिष्ठितम एताम एव पृथ्वीं नातिशीयते नातिवर्तते इत्येतत्। यथा गान त्राणाभ्याम भूत संबंधो गायत्र्या, जैसे गान और त्राण से भूतों का संबंध बताया गायत्री के साथ, एवं भूत प्रतिष्ठानात् भूत संबंधाद् वा पृथ्वी अतो गायत्री पृथ्वी। भूत प्रतिष्ठान से और भूत संबंध से पृथ्वी को, भूत प्रतिष्ठान अस्याम पृथिव्याम यस्मां सर्वम स्थावरम सर्वम प्रतिष्ठितम, ये पृथ्वी में ही तो सारे प्रतिष्ठित हैं। पृथ्वी ना हो तो हम कहाँ चलेंगे, अपने काम कैसे करेंगे? हम जो भाग दौड़ करते हैं, हमारे जो वाहन, हमारे जो कार्य, ये सब जो है पृथ्वी के ऊपर ही तो हो रहे हैं। तो पृथिव्याम सर्वम स्थावरं जंगमम से, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, मतलब जंगम भी पृथ्वी के ऊपर ही चल फिर रहे हैं, और स्थावर तो है ही वो। स्थावर तो पृथ्वी आधार है ही, जंगम का भी आधार है। प्रतिष्ठितम एतामेव पृथ्वी नातिशीयते नातिवर्तते, इस पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं करते। नातिशीयते माने नातिवर्तते, एतामेव नातिशीयते, दूसरे मंत्र का नातिशीयते का अर्थ है नातिवर्तते। नातिशीयते पद का अर्थ है नातिवर्तते, माने एतामेव है, हाँ, एतामेव, एतामेव माने पृथ्वी नाति वर्तते, नाति क्रामनति, इस पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं करते। सर्वम इदम भूतम प्रतिष्ठितम, पृथ्वी में ही, अस्याम ही इदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम, एताम पृथ्वी, इस पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं करते। इस क्रिया का कर्ता कौन बनेगा? इस पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं करते कौन? भूत, सर्वभूत, जंगम और स्थावर, इस पृथ्वी का अतिक्रमण करके, मतलब जड़ें तो रहती हैं ना पृथ्वी में। ठीक है ना, तो कहीं टिक सकते हैं, वायुमंडल में जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा। ये दो बात हो गई। अब तीसरे मंत्र में या वही सा पृथ्वी इयम वावसा यदिदमस्मिन् पुरुषे शरीरम, ये तीसरी बात कह दी। जो पृथ्वी है, इयम वावसा, या वही सा पृथ्वी गायत्री वावसा, ये पृथ्वी है वो गायत्री ही तो है, सा मानी गायत्री। या वही सा पृथ्वी गायत्री इयम वावसा इदमेव,
तो क्या है, यदिदम अस्मिन् पुरुषे कार्यकरण संघाते जीवति शरीरम पार्थिवत्वात् शरीर, शरीर तो पार्थिव है। तो कह रहे हैं यावै सा पृथ्वी इयं वावसा इदमेव सा, इयं वावसा इदमेव, यावै सा पृथ्वी गायत्री, यावै सा पृथ्वी गायत्री इयं, इयं वावसा, ये गायत्री ही तो है, वो पृथ्वी है। यावै सा पृथ्वी इयं वावसा, सा माने गायत्री, यावै सा पृथ्वी, जो ये पृथ्वी है, इयं वावसा गायत्री वावसा, यदिदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम, जो ये इस पुरुष, अस्मिन् पुरुषे शरीरम, अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। यदिदम अस्मिन् पुरुषे, इस पुरुष का मतलब यहाँ कार्यकरण संघात, इंद्रियों का और शरीर का जो समुदाय है, इसको पुरुष कह रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार ने। यदिदम पुरुषे कार्यकरण संघाते, जो इस कार्यकरण संघात में शरीर जो जीवित रह रहा है, पार्थिवत्वात् शरीर से, कदम शरीर से गायत्रीत्वम, शरीर का गायत्री बता रहे हैं अब अगले लेवल पर। यदि इसमें यद इदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम, जो इस कार्यकरण संघात में ये जो शरीर है, शरीर जो जीवित होता है वो क्या है, अस्मिन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता, शरीर का गायत्रीत्व कैसे है, अस्मिन ही में प्राणा भूत शब्द वाच्य प्रतिष्ठिता, ये प्राण जो भूत शब्द वाच्य है वो प्रतिष्ठित है। तो पृथ्वीवत भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठानात् शरीरम गायत्री, एतदेव यस्मात् शरीरम नातिशीयन्ते प्राणा, क्योंकि प्राण जो है इसका अतिक्रमण करके नहीं रहते हैं, शरीर से अलग नहीं रहते ना, शरीर से अलग रहते हैं तो इस समष्टि में रहते हैं, तो शरीर स्थानीय हो गया, समष्टि भी। व्यष्टि में तो शरीर में रहते ही हैं, समष्टि में यदि प्राण रहते हैं तो समष्टि शरीर स्थानीय है। व्यष्टि और समष्टि समान लेवल पर है ना। तो तीसरी बात ये कह दी, शरीरम अस्मिन् ही में प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते, इस शरीर का अतिक्रमण नहीं करते प्राण, प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते, के नातिशीयन्ते, कर्तृवाच्य का प्रयोग है, वैसे स्रोत प्रयोग है, स्रोत प्रयोग बोलते हैं। लौकिक भाषा में तो अतिशीयते नहीं बनता, कर्तृवाच्य में अतिशेते बनता है। अतिशेते, अतिशयाते, अतिशेरते, अतिशीयते, अतिशीयते, अतिशीयन्ते, कर्मवाच्य में तो बन जाएगा, अतिशय्यते बनता है कर्मवाच्य में भी। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीन वाच्य होते हैं ना। तो अतिशेते कर्तृवाच्य में होता है, अतिशय्यते कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है, अतिशीयते स्रोत प्रयोग है। स्रोत प्रयोग मतलब श्रुतिगत प्रयोग है। शरीरम अस्मिन् ही में प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। अब चौथे लेवल पर बात आ रही है, चौथे मंत्र में, यद्वै तत्पुरुषे शरीरम इदम वाव तत्। राम गुरु जी। हाँ जी। तो गुरु जी जो पहले मंत्र में जो इन्होंने प्राणी वर्ग को गायत्री बोल दिया है, वो किस आधार पे बोला गुरु जी? प्राणियों को, हाँ, पूरा स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को गायत्री बताया। वाणी हाँ, तो इस तरह से बता दिया है, गायत्री वाक वही गायत्री। वाक को तो कर दिया गुरु जी, साधन को, बट प्राणी मात्र को हमने कैसे कहा कि गायत्री है? हाँ देखो, परंपरा से वाग वही गायत्री कहा ना, वाग वही इदम सर्वम भूतम गायत्री से त्रायते, वाणी ही सारे भूतों को बखान करती है, वर्णन करती है, उनकी रक्षा करती है। वाणी ही सब भूतों का वर्णन करती है, महिमा गान करती है, उनकी रक्षा करती है। तो
वाग वही गायत्री, ये स्टेटमेंट है ना, वाग वा इदम सर्वम भूतम, शब्द और अर्थ का अभेद कर दिया ना। वाचारम्मणम विकारो नाम ध्येयम, वाग वही इदम सर्वम भूतम। वाक इदम सर्वम भूतम कैसे कह दिए? वाक और भूत, तो अभेद कर दिया ना शब्द और अर्थ का। व्यवहार में परिचय वाणी ही करवाती है। व्यवहार में वाणी परिचय कराती है, वो ठीक है। मैं ये कह रहा था, मेरी दूसरी बात ध्यान दीजिए कि शब्द होता है, एक अर्थ होता है, एक ज्ञान होता है। शब्दार्थ ज्ञान तीन चीजें होती हैं जी। एक शब्द होता है जो वाणी से बोला जाता है, एक अर्थ होता है गौशाला में जैसे गाय है तो उसका दूध निकालते हैं, एक ज्ञान होता है बुद्धि में जो प्रकाश होता है शब्द सुन करके। उस शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है, लोक में शब्द और अर्थ को भेद करके नहीं जानते, अभेद करके ही जानते हैं। तो शब्द और अर्थ का भेद होने से वाग व इदम सर्वम भूतम, वाणी ही सारे भूत हैं। इधर तो वाणी और इधर सारे भूत, इनका अभेद कर दिया। वाणी का मतलब ये जो नाम है तरह तरह के, दुनिया भर के जो नाम हैं शब्दकोश में जो दिए हैं, और उधर जैसे सूर्य एक आकाश में चमक रहा है, सूर्य एक नाम है, चंद्रमा एक नाम है आकाश में, तो ये अलग अलग जितने भी पदार्थ हैं और पदार्थों के लिए जो संकेत बने हुए नाम हैं, इन दोनों का अभेद करके बतला दिया। वाग वा इदम सर्वम भूतम, वाणी ही सारे भूत बनी हुई है। वाणी को समस्त भूत कह दिया, नाम और अर्थ का अभेद कर दिया। जी गुरु जी, बट इसको गुरु जी ऐसा नहीं, मतलब वाणी का आधार सारे भूत ही वाणी का आधार हैं, ऐसा नहीं हम लेते। मतलब ये तो समझ में आता है हमारे को कि शब्द और अर्थ का अभेद हो जाता है। जी जी जी। वाच्यवाचक का अभेद हो जाता है। और ये तो भाषाविद लोग जो वैयाकरण या जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इस बात को अलग करके समझते हैं कि वाणी अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है, पर व्यवहार में अभेद हो जाता है ना। गाय को देखो तो हम शब्द को थोड़ी देखते हैं, गाय को देखो, गाम पश्य, तो गो जो शब्द है और गो शब्द से जिसको हम कह रहे हैं, उन दोनों का भेद कर दिया। गाम पश्य कहने से या गाम आना कहने से ऐसा होता है, पर किसी किसी क्रिया में तो शब्द अर्थ का भेद, जैसे गाम उच्चार है, तो वहां पर गाम उच्चार कहने से अर्थ शब्द उच्चारण, तो अर्थ से अलग हो जाता है शब्द। वाग वही इदम सर्वम भूतम, वाणी जो है, देखिए यहाँ पहले मंत्र में गायत्री वही इदम सर्वम भूतम यदिदम किंचय, ये एक बात हुई। ये जो कुछ भी है गायत्री है। कैसे है, कैसे है ये सब कुछ गायत्री? तो कहा वाग वही गायत्री, क्योंकि वाग गायत्री है। वाग व इदम सर्वम भूतम, और इधर वाक ही समस्त भूत है। वाग वही इदम सर्वम भूतम, ये जो बात है शब्द अर्थ के अभेद करके बता दी। जी गुरु। वाग वही गायत्री, वाग वही इदम सर्वम भूतम, वाग वही गायत्री सर्वम भूतम गायती च त्रायते, सारे भूतों का बखान कर रही है और उनकी रक्षा कर रही है। इस तरह से वाग गायत्री हो गई। तो गुरु जी क्षमा कीजिएगा, तो ये कहना सही होगा कि चूंकि गायत्री द्वारा ही ब्रह्म की उपासना का वर्णन हो रहा है, और क्योंकि नेति नेति से के प्रयोग से सर्व विशेष नेति नेति से कुछ समझ में पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी है ना। जी, लेकिन नेति नेति का प्रयोग करने के लिए पहले सेति
स इति करना पड़ेगा। नेति नेति के लिए पहले ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है ऐसा बताएंगे, क्योंकि ये ब्रह्म से उत्पन्न होता है इसलिए सब कुछ ब्रह्म है। फिर उसके आरोपित रूप को हटाना पड़ेगा कि हमने जो ये ब्रह्म कहा था इसमें कुछ मिलावट हो गई, मानी शुद्ध ब्रह्म तो विकारी है नहीं, कोई ऐसी चीज है जिसको ब्रह्म के साथ तादात्म्य है, उसका विकार हो गया। एक तरफ ब्रह्म निर्विकार है, अपरिणामी है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सर्व कारण है ब्रह्म। तो जब ये कहते हैं कि ब्रह्म सर्व कारण है, तो ब्रह्म को जब हम सर्व कारण बताते हैं तो वहां ब्रह्म के साथ कुछ ऐसी चीज है जो परिणाम को प्राप्त होती है, उसको साथ में लेकर के कहा कि सब कुछ ब्रह्म है। तो सबसे मुख्य आ रही है, मैंने 2 बार पढ़ा इसको, बिल्कुल समझ नहीं आया थोड़ा सा, क्योंकि गायत्री शब्द कहते ही हमें वो गायत्री मंत्र याद आता है, जिसकी कौन सा गायत्री के नाम से वही जाना जाता है, और यहाँ उस मंत्र से सीधा से कर दिया। हाँ नहीं, वो तो गायत्री एक छंद है, लेकिन यहाँ तो गायत्री का मतलब एक स्थापना कर रहे हैं, जैसे कोई कह दे कि इसको इस नाम से समझो, जी प्रधानता दी जा रही है। गायत्री एक छंद होता है जो जो विश्वानि देव सवितर या तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री छंद होता है, ठीक है। चंद्र उस मंत्र को ही केवल हम गायत्री मंत्र कहते हैं, तो वो भी तो कुछ बैठा है। तो केवल वो मंत्र थोड़ी, कितने सारे हजारों मंत्र हैं वेद में जो उस छंद में कहे हैं, उन सब गायत्री मंत्र कहते हैं। तो यहाँ तो एक परिभाषा दे दी श्रुति में, वाग वही गायत्री, ये जो वाक है गायत्री है, वाग वा इदम सर्वम भूतम, और वाणी ही ये सब भूत है। एक तरफ 2 स्टेटमेंट है, एक तो वाक को गायत्री कह रहे हैं, एक वाक को समस्त प्राणी मात्र कह रहे हैं। तो इस प्रकार वाक समस्त भूत हो गए, गायत्री समस्त भूत हो गए, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए ना, एक तरफ तो वाक गायत्री है और दूसरे स्टेटमेंट में कहा वाक समस्त भूतगण है। सारे भूत जो जड़ ये स्थावर जंगम है वे सब वाक हैं, और दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि वाक गायत्री है। कैसे? अब ये आखिरी में बता दिया कि गान करने से और त्राण करने, सभी भूतों का गान कर रही है, सभी भूतों का त्राण करती है। विशेष करके मनुष्य की दृष्टि से त्रायते शब्द है, मनुष्य की दृष्टि से गायत्री शब्द है। मनुष्य के लिए गान कर रही है, मनुष्य के लिए त्राण कर रही है वाक। वाक गायत्री है। दूसरे लेवल पर कहा कि ये जो गायत्री है, या वैसा गायत्री इयम वावसा या यम पृथ्वी, ये जो गायत्री है ये पृथ्वी है। तीसरे लेवल पर कहा ये जो पृथ्वी है ये या वैसा पृथ्वी इयम वावसा गायत्री, यदिदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम, या वैसा पृथ्वी इयम वावसा यदिदम, हाँ ये पूरा वाक्य लेंगे। या वैसा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है यह वो गायत्री है जो कि इस पुरुष में शरीर है, मतलब शरीरम वाव गायत्री, ऐसा वाक्य बनेगा। पृथ्वी वाव गायत्री, शरीरम वाव गायत्री, वाग वाव गायत्री। वाग गायत्री है और दूसरे लेवल पर पृथ्वी गायत्री है, तीसरे लेवल पर शरीर गायत्री है और चौथे लेवल पर हृदय गायत्री है। चौथे मंत्र में यद्वै तत्पुरुषे शरीरम इदम वाव तत् यदिदम अस्मिन् अंतः पुरुषे हृदयम, इस पुरुष के भीतर जो हृदय है, अस्मिन् ही में प्राण प्रतिष्ठिता, इस हृदय में प्राण प्रतिष्ठित हैं।
एतदेव नातिशीयन्ते, ये प्राण इसका अतिक्रमण नहीं करते। यद्वै तत्पुरुषे शरीरम गायत्री इदम वाव तत्, यद्वै तत्पुरुषे, चौथे मंत्र के भाष्य में लिख रहे हैं, यद्वै तत्पुरुषे शरीरम गायत्री इदम वाव तत्, पुरुष में जो शरीर है वो गायत्री है। यदिदम अस्मिन् अंतर्मध्ये पुरुषे हृदयम, इस पुरुष के बीच में जो हृदय है, पुंडरीकाख्यम एतत् गायत्री, ये हृदय ही गायत्री है। कथम इत्यास्मिन् में प्राण प्रतिष्ठिता, इसमें प्राण प्रतिष्ठित है, शरीरवत गायत्री हृदय, शरीर की तरह गायत्री हृदय है। एतदेव नातिशीयन्ते प्राणा, प्राणो है पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, अहिंसन सर्वभूतानि, अहिंसन सर्वभूतानि, श्रुतेर भूत शब्द वाच्या प्राण, सर्वभूतानि का मतलब प्राण, सभी भूतों को न मारते हुए, मतलब प्राण व्याघात न करते हुए। तो चतुष्पदा गायत्री हो गई ना, मतलब एक गायत्री का एक लेवल पर गायत्री वाक है, वाक वही गायत्री, और सारे भूत भी वाक हैं। शब्द अर्थ के अभेद को लेकर देखेंगे, वाक मानी सारे शब्द और सारे भूत। मांडुक्य उपनिषद में ये समझाते हुए कि ओंकार विदम सर्वम जैसे बोलते हैं, जितने भी नाम हैं उन सब का ओंकार से अभेद है, और जितने भी नाम हैं उनका अपने अपने अभिधेय से अभेद है। जितने भी वाच्य होते हैं उनका अपने अपने अभिधान से अभेद है। और फिर तीसरे लेवल पर क्या कह दिया, माने मांडुक्य उपनिषद के प्रारंभ में ये बात है, अभिधान और अभिधेय की बात को लेकर के कहा, ओम इत्येत अक्षरम सर्वम, माने जितने भी नाम होते हैं वो यदिदम अर्थ जातम अभिधेय भूतम तस्य विधान व्यतिरेकात, ऐसे शब्द हैं। जितने भी अर्थ होते हैं अभिधेय के रूप में वो अपने अभिधान से अभिन्न है, और जितने भी अभिधान है वो ओंकार से अभिन्न है। तो इसलिए ओंकार है विदम सर्वम। मांडुक्य उपनिषद में ये बात चलाई, ओम इत्येत अक्षरम इदम सर्वम, ऐसा है उसका पहला मंत्र। अभिधान ओंकार शब्द कैसे? ओम इत्येत अक्षरम इदम सर्वम, ये पहला मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। तो ये कहते हैं जितने भी अर्थ हैं, मतलब सूर्य, एक पदार्थ की बात कर रहा हूं, नाम को हटा दीजिए, पदार्थ की तरफ जाइए एक बार। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, शरीर है, ये नाम बोल रहा हूं मैं, पर बता रहा हूं अर्थ को, है? नहीं, पहले आप अर्थ पर जाइए। अर्थ जो है अपने अपने नाम से अभिन्न है ना, अभिधान से अव्यतिरिक्त है, अभिन्न है। जैसे सूर्य एक पदार्थ है, सूर्य पदार्थ, सूर्य इस शब्द से अभिन्न है ना, और जितने अभिधान हैं अर्थात सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, ये जितने भी नाम हैं वो सारे ओंकार से अभिन्न है, इसलिए ओंकार एकदम सर्वम। ओंकार से संबंध कैसे बना? वो श्रुति में ऐसे कहा है ना, यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि ओंकारेण सर्ववाक् संतृणा। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह है ना कि ओंकार से समस्त वाक जो है भिंदी हुई है।
जैसे कि पत्तू में ये लकीर खींची हुई होती है ना, यथा शंकुना शंकुना सर्वाणी क्या बोला, यथा शंकु के द्वारा, ये वाक्य अभी बोला था मैंने, क्या हो गया, जैसे कि शंकु से, ये वाक्य बोलते हैं ना बात से, हाँ, सर्वावाक ओंकारेण सर्वावाक संतृण यथा पर्णानि, हाँ ऐसे मेरे को पर्णानि शब्द याद नहीं आया, यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि तथा ओंकारेण सर्वावाक संतृण, ओंकार से समस्त वाणी जो है संतृण है, जैसे कि ये सारे पत्ते शंकु से उसके अंदर जो लकीरें होती हैं उनसे छाए हुए होते हैं। तो सारे अभिधान शब्द ओंकार जो एक प्रमुख जो शब्द है ना, ओंकार शब्द, उससे सारे अभिधान अभिन्न है। इस प्रकार ओंकार विदम सर्वम, एक ओंकार शब्द है और एक अलग अलग बहुत सारे शब्द हैं और एक अर्थ है, तो जितने भी अर्थ हैं वो अपने अपने शब्द से अभिन्न है और जितने भी शब्द हैं वो ओंकार से अभिन्न है। इस प्रकार ओंकार विदम सर्वम, जितने पदार्थ हैं वो पदार्थ अपने अपने एक एक शब्द के साथ अभिन्न है और वे जितने भी शब्द हैं वो ओंकार से अभिन्न है। अकारा वाव अकारो वही सर्वा वाव, ऐसा कहते हैं। और आकार जो है ओंकार में, आकार तो है ही, आकार से शुरू होता है ओंकार, अकारो वही सर्वा वाव। तो गायत्री वा इदम सर्वम यदिदम किंच, एक गायत्री का मतलब वाग वही गायत्री, ये गायत्री का मतलब वाक, गायत्री का मतलब पृथ्वी, गायत्री का मतलब शरीर और गायत्री का मतलब हृदय। ये चार गायत्री के अर्थ बता दिए। और सहसा चतुष्पदा षडक्षरा छंदो रूपा सती भवती गायत्री षड्विधा। षडक्षर रूपा, षडक्षर पदा मतलब चतुष्पदा षडक्षर पदा छंदो रूपा सती भवती गायत्री षड्विधा। जैसे वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय, प्राण रूपा सती षड्विधा भवती। एक वाक है, एक भूत है, एक पृथ्वी है, शरीर है, हृदय है और प्राण है। चतुष्पदा सायसा चतुष्पदा षडक्षर पदा, षडक्षर पदा, षडक्षर पदा छंदो रूपा सती भवती गायत्री षड्विधा। सहसा चतुष्पदा षड्विधा भवती गायत्री तदेत ऋचा अभ्युक्तम, ऋचा के द्वारा ये बात कही है। तावानस्य महिमा ततो ज्यायस्य पुरुषा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवीति। पादोस्य सर्वभूतानि, ठीक है, पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। ये भाष्यकार ने अर्थ ये दिया, चतुष्पदा गायत्री षड्विधा गायत्री, चतुष्पदा गायत्री षड्विधा गायत्री। किस तरह से दिखा रहे हैं? छंदो रूपा सती, ये गायत्री छंदो रूप होती हुई षड्विधा भवती। कैसे? एक वाक, एक भूत, एक पृथ्वी, एक शरीर, एक हृदय और एक प्राण। हृदय जो है, हृदय में प्राण प्रतिष्ठित हैं और दो और बढ़ गए ना, वाक, पृथ्वी, शरीर, हृदय, इनमें दो और बढ़ा दिए ना। एक तो हृदय के साथ प्राण को जोड़ दिया, लास्ट में जो चौथे मंत्र में कहा था ना, हृदय के साथ प्राण जोड़ दिए, और पहले मंत्र में वाक के साथ भूत जोड़ दिए। हाँ जी,
स्पष्ट हो गया तो ये सभी सुनने वालों को? चार चतुष्पदा कहने से तो चतुष्पद क्या है? तो आप ये जो भाष्यकार ने पंक्ति लिखी है ना, इसमें से भूत और प्राण को हटा दें तो चतुष्पदा हो जाती है। वाक, पृथ्वी, शरीर और हृदय, जो एक एक मंत्र में एक एक बताया ना। पहले मंत्र में 2 बता दिए हैं और चौथे मंत्र में भी 2 बता दिए हैं, तो इस तरह से षड्विधा हो जाती है। पहले मंत्र में 2 बतला दिए, एक तो वाग्वई गायत्री, एक वाग्वई इदं सर्वं भूतम, 2 बताए। और चौथे मंत्र में भी 2 बता दिए कि यद्वै तत्पुरुषे शरीरम इदं वाव तत्, ये पुरुष में माने कार्यकरण संघात, जो पुरुष में ये जो शरीर है, इदं वाव तत् यदम अस्मि अंतः पुरुषे हृदयम, ये जो पुरुष में शरीर है ये वही है जो कि अंतः पुरुष, पुरुष के भीतर जो हृदय है ना, अंतः पुरुषे का मतलब पुरुष के भीतर जो हृदय है यही वो है। और अस्मिन ही प्राणा प्रतिष्ठिता, इस हृदय में प्राण प्रतिष्ठित हैं। तो इस तरह से ये षड्विधा हो गई। हाँ शेखर जी, कुछ संकेत ग्रह हो रहा है जो मैं? जी गुरुजी, अब मतलब हाँ ना, वो तो पहला तो ठीक था गुरुजी। अब ये जो 4 चरण और 6 प्रकार की बता दिया ना जी। हाँ, तो उसमें पहले मंत्र में भूत जुड़ा हुआ था, चौथे मंत्र में प्राण जोड़ दिए, तो इस तरह 6 प्रकार की होगी। या गुरुजी, बट मतलब हम 4 चरणों को कैसे लेंगे और 6 प्रकार को कैसे लेंगे, जिसमें कि 4 चीजें तो दोनों 4 चीजें लो, मैं लिखवाता हूँ, एक एक लिख लो सभी लोग। हाँ ना, ये तो मतलब वाक, पृथ्वी, भूत और प्राण को निकालेंगे तो 4 बचेंगे ना। तो आप ऐसा समझ लीजिए, वाक, पृथ्वी, शरीर और हृदय। जी, वाक, पृथ्वी, शरीर और हृदय। जहाँ चतुष्पदा शब्द लिखा है ना, इसको अंडरलाइन करके आप ये शब्द लिख सकते हैं। हाँ, चतुष्पदा को अंडरलाइन करके ये शब्द लिख सकते हैं, जहां जगह मिले वहां लिख सकते हैं। वाक, पृथ्वी, वाक, पृथ्वी, और तीसरी है वाक, पृथ्वी, शरीर और हृदय। ये चतुष्पदा होगी। जी गुरु जी, लॉजिक ये लगा रहा हूँ कि 4 चरण, 4 मतलब ये पाद बोल दिया, और फिर इन्हीं चारों को साथ में 2 और जोड़ के मतलब 6 प्रकार बता दिए जी। तो मतलब उसको पाद कैसे ले रहे हैं, और फिर और 6 प्रकार के ये शब्द तो ऐसा है ना, चतुष्पदा और षड्विधा। यहाँ तो पदा है, वहां विधा है, तो विधा में भी षडक्षर पदा। चतुष्पदा षडक्षर पदा, छंदो रूपा सती भवती गायत्री, षड्विधा। षडक्षर पदा, गायत्री में 4 पाद होते हैं, एक एक पाद में 6 अक्षर होते हैं, ये कह रहे हैं। जी जी, वो तो जैसे अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर होते हैं, 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद होता है। ऐसे गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, और हर एक पाद में 6 अक्षर होते हैं। 24 अक्षर होते हैं, हर एक पाद में 6 अक्षर होते हैं। जी गुरु जी, सामान्य रूप से 3 पाद होते हैं, 8 × 24, लेकिन जब 4 पाद बता रहे हैं तब तो 6 कहने पड़ेंगे। हाँ, सामान्य रूप से गायत्री में 3 पाद होते हैं, 3 पाद होंगे तो 24 अक्षर हो गए। 8 अक्षर का एक पाद होता है, 8 × 24। और इसी तरह से 4 पाद बताएंगे तो चतुष्पदा जैसे यहाँ कहा तो 6 अक्षर का बताना होगा। और षड्विधा ये बता ही दिया, 4 पाद वाली होती हुई छंदो रूप षड्विधा हो जाएगी। वाक, भूत, शरीर, वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय और प्राण रूप।
वाक प्राणयोर अन्यार्थ निर्दिष्टयोर अभी गायत्री प्रकारत्वम, भास्कर ने दे दिया ना, वाक और प्राण अन्यार्थ निर्दिष्टयोर अभी, अन्य अर्थ निर्देश करने पर भी गायत्री प्रकारत्वम, अन्यथा षड्विध संख्या पूर्णानुपत्ते, षड्विध संख्या पूरी कैसे हो पाएगी। तद एतस्मिन् अर्थे एतद् गायत्र्याख्यम ब्रह्म गायत्री अनुगतम गायत्री मुखेनुक्तम ऋचापि मंत्रेणापि उक्तम प्रकाशितम। तो तद एतस्मिन् अर्थे एतद् गायत्री आख्यम ब्रह्म, ये जो गायत्री आख्य ब्रह्म है, गायत्री से जो अनुगत है, गायत्री मुखेनुक्तम, गायत्री मुख से बताया गया, ऋचापि मंत्रेणापि, मानी इस मंत्र के द्वारा भी प्रकाशित हुआ है। तावानस्य महिमा अतो ज्यायाश्च पुरुष, माने तावानस्य गायत्री आख्यस्य ब्रह्मणा समस्तस्य महिमा विभूति विस्तारा, ये उस ब्रह्म का तावानस्य महिमा, इसका विभूति है, विस्तार है। पुरुष तो इससे बहुत ज्यादा है, ज्यायाश्च पुरुष है, इसकी महिमा है। उसका एक रूप होता है जो उसका निज रूप होता है, एक उसकी महिमा होती है। तो वो जो उसका विभूति विस्तार है, ये तावानस्य माने गायत्री आख्य ब्रह्म का संपूर्ण ब्रह्म की महिमा है, विभूति विस्तार है। यावास चतुष्पाद षड्विधश्च ब्रह्मणो विकारा पादो गायत्री की व्याख्याता, जो चतुष्पाद और षड्विध ब्रह्म का विकार पाद गायत्री ऐसा व्याख्यान हुआ। अतः तस्माद विकार लक्षणात् गायत्री आख्यात वाचारम्भण मात्रात्, केवल ये वाचारम्भण वाणी का व्यवहार मात्र, ततो ज्यायान महत्तरा परमार्थ सत्य रूपो, परमार्थ सत्य रूप अविकार रूप पुरुष सर्वपूर्णात् पूरी शयनाच, सबको पूरा कर रहा है। पुरुष का मतलब सर्वपूर्णात् और पूरी शयनात्। तस्य अस्य पाद सर्वा सर्वाणि भूतानि तेजो अपन्नादीनि स्थावर जंगमादीनि, उसके सारे भूत, भूत शब्द से तेज, तेज अप और अन्न, जो कि छठे अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय में, सर्वाणि भूतानि तेजो अपन्नादीनि स्थावर जंगमानि, सस्थावर जंगमानि, त्रिपाद त्रयपादस्य स्वयं त्रिपाद, त्रिपाद अमृतम पुरुषाख्यम समस्तस्य गायत्री आत्मनो दिवि द्योतनवती स्वात्मनि अवस्थितम। तीन पाद तो उसके अपने स्वप्रकाश स्वरूप में है, और एक पाद में ये सारा उसका विभूति महिमा आ जाता है। तो ये यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, आगे हम कल चर्चा करेंगे। षड्विध गायत्री और चतुष्पाद गायत्री की बात होगी। गुरुदेव, तो हाँ जी, इसमें निर्विकार पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है, ये मतलब आत्मा की बात आ गई ना। आत्मा, हाँ, ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, पुरुष कहें। पुरुष शब्द ये बहुअर्थक है, आत्मा शब्द भी बहुअर्थक है। बहुअर्थक मानी जैसे जब हम शरीर को भी पुरुष कह देते हैं, शरीर को भी आत्मा कह देते हैं, पर प्रसंग के अनुसार हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कौन से शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो निर्विकार ब्रह्म पुरुष इस शब्द का प्रयोग होता है। ब्रह्म का जीव के लिए भी प्रयोग हो जाता है, बृहदारण्यक में इदम ब्रह्म आयाति, ऐसे। हाँ, प्रकृति के लिए भी हो जाता है। पर इदम ब्रह्म आयाति एक वाक्य है, वहां पर ब्रह्म सब जीव के लिए प्रयोग हुआ है। और अथर्ववेद का आज मैं एक मंत्र पढ़ रहा था, तो कई सूक्त के सूक्त बिल्कुल एकदम से आचार्य शंकर का अद्वैत भरा पड़ा है, बिल्कुल साक्षात एकदम से, कि इसी को ब्रह्म कह देते हैं। सब जगह सब कुछ को ब्रह्म कह देते हैं। उच्छिष्ट सूक्त है, स्कंभ सूक्त है अथर्ववेद के, तो उसमें बिल्कुल वो मंत्र, अभी मैं तो रोज पाठ कर रहा हूँ ना उसका, तो उसको मेरे को बार बार वो सामने आते हैं। हाँ बहन जी, क्या माता जी, तो क्या गुरुदेव ये कह रही थी कि ये गायत्री मंत्र का ही मतलब एक निर्विकार बता रहे हैं क्या,
नहीं, कि ये मंत्र आप मंत्र की कल्पना को तो छोड़ दो, कुछ कुछ अच्छा। चीजें ऐसे पकड़ो कि ये जो वाणी है इसको गायत्री कहते हैं, शरीर को गायत्री कहते हैं, और किस किस को बताया, वाक, पृथ्वी को गायत्री कहते हैं, शरीर को गायत्री कहते हैं, हृदय को गायत्री कहते हैं। अभी उस मंत्र जी गायत्री मंत्र से हट करके आप गायत्री का मतलब, गायत्री मानी वाक, गायत्री मानी पृथ्वी, गायत्री मानी शरीर, गायत्री मानी हृदय। जी जी गुरुदेव, ये भाव करें। हाँ, मानी वाणी को गायत्री कहिए, पृथ्वी को गायत्री कहिए, शरीर को गायत्री कहिए, हृदय को गायत्री कहिए। और षड्विध जब कहते हैं तो इसमें भूतों को भी जोड़ दीजिए, जैसे वाणी गायत्री है, भूत भी गायत्री है, और जैसे हृदय गायत्री है तो हृदय के साथ जो प्राण है वो भी गायत्री है। परिभाषा बना दी, इक्विवेलेंट शब्द दे दिया कि जैसे वाक होती है, उसके वाक और गायत्री, पृथ्वी और गायत्री, शरीर और गायत्री, हृदय और गायत्री, इनको गायत्री कहते हैं। हृदय को गायत्री कहते हैं, शरीर को गायत्री कहते हैं, पृथ्वी को गायत्री कहते हैं, वाक को गायत्री कहते हैं। या वैसा पृथ्वी गायत्री यम वावसा, पृथ्वी गायत्री, वाक गायत्री, माने यहाँ सब जगह इन वाक्यों में विधेय गायत्री रख लेंगे, और ये दूसरे दूसरे जैसे वाक गायत्री है, पृथ्वी गायत्री है, शरीर गायत्री है, हृदय गायत्री है। हमारे परिचय में जो होते हैं उनको उद्देश्य के रूप में रखते हैं, और उनको पकड़ करके जो बताया जाता है वो विधेय होता है। तो वाक माने जो जितना भी शब्द मात्र हैं वे सारे शब्द मात्र गायत्री हैं, और ये जो पृथ्वी है ये गायत्री है। हमारे जितने भी शरीर हैं ये शरीर गायत्री हैं, और हमारे शरीर में जो हृदय है ये गायत्री है, और हृदय में जो प्राण है वो गायत्री है, और वाक गायत्री है, और सारे भूत, वाक और भूत भी तो इक्विवेलेंट हो गए ना। जितने भी शब्द हैं और शब्दों के द्वारा जो पदार्थ बताए जाते हैं, तो वो जो भूत हैं, शब्द जो है भूतों को बताएंगे तो वो भी गायत्री हैं। जी गुरुदेव, समझ। ओम शांति शांति शांति।